हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो सारी क्लासेस को आप नोट करके रखिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी सवाल लिए जाते हैं सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जा रही है। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र था, मूल शंकर था, चैतन्य था कि सिद्धार्थ था? दोस्तों आपको बता दें स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको भी आप नोट करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। और इनका एक बहुत फेमस नारा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। ये दोस्तों किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुमुखी भाषा किसके द्वारा दी गई थी? गुरु अंगद देव के द्वारा, गुरु अर्जन देव के द्वारा, गुरु नानक देव के द्वारा, गुरु तेग बहादुर के द्वारा? दोस्तों आपको मैं ऐसे सवाल बता रहा हूं जो दोस्तों परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और दोस्तों आने की पूरी संभावना है। एक भी प्रश्न गलत मत कीजिएगा। गुरुमुखी भाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर जो आएगा गुरु अंगद देव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? अगर सवाल ऐसा बन जाए खालसा पंथ, खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसको भी आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुरु नानक देव इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये सवाल बहुत बार पूछा गया। ये सवाल गुरु नानक देव इनका जो तो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको नोट करना है इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। ननकाना साहब, ननकाना साहब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसको भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अगर दोस्तों हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये लंगर सिस्टम, यानी कि दोस्तों ये लंगर सिस्टम किसने शुरू किया था? तो ये भी दोस्तों गुरु नानक देव ने शुरू किया था लंगर सिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये लंगर सिस्टम किसने शुरू किया था? ये लंगर सिस्टम शुरू किया था गुरु नानक देव ने। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछे गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हसरत मोहानी, मंगल पांडे? इस सवाल का आंसर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं और आंसर लगाकर चले आते हैं सरदार भगत सिंह और उनका आंसर गलत हो जाता है। सवाल को सही से पढ़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दोस्तों आपका हसरत मोहानी। कौन सा? हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर सी इनके द्वारा दिया गया था। लेकिन इसको फेमस किसने किया था? इसको फेमस किया था सरदार भगत सिंह जी ने। अब दोस्तों इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है मंगल पांडे। तो दोस्तों आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने प्राण त्यागे थे? ये दोस्तों मंगल पांडे के द्वारा प्राण त्यागे गए थे। अब दोस्तों आप बताएं मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के दोस्तों सैनिक थे? 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको और बताता हूं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म दिवस 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, अगर क्वेश्चन पूछ बैठे कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं तो आप आंसर देंगे 23 जनवरी को मनाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 में, कब? 1939 में फॉरवर्ड
ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के जो शिलालेख हैं कितनी भाषाओं में लिखे गए हैं? 4 भाषाओं में, 5 भाषाओं में, 6 भाषाओं में, 7 भाषाओं में? अशोक के शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी भाषाओं में लिखे गए? ये दोस्तों 6 भाषाओं में लिखे गए हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अशोक का जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में किया गया? 13वें शिलालेख में किया गया है। कौन से? 13वें शिलालेख में किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। सारे सवाल दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों आपको बता दें जो संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा थी वो दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को अपना हथियार कब बनाया था? 1918 के 1918 के दोस्तों इनका एक दोस्तों सत्याग्रह था। जल्दी से बताएं कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। इसके दौरान दोस्तों इन्होंने अपना पहला भूख हड़ताल वाला आंदोलन किया था 1918 में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तुलसीदास ने रामचरितमानस किस हिंदी भाषा में लिखा? ये लीजिए एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस हिंदी भाषा में लिखा था? अवधी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आएगा अवधी भाषा में लिखा था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जब तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस क्लासेस को आप मिस मत कीजिएगा। मैं दिन का केवल एक क्लास अपलोड करता हूं, वही आप देखते चलिएगा। 100% आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। कुली कुतुब शाह, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। दोस्तों हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेगा कि 4 मीनार कहां पर स्थित है, तो आप आंसर देना हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने कराया था, इसकी स्थापना किसने कराई थी? ये कुली कुतुब शाह ने कराई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका दोस्तों स्थापना हुई कब थी? ये भी आपसे पूछ सकता है। 1591 एडी में, 1591 एडी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 4 मीनार की। इसको भी आप याद रखिएगा। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? चूना पत्थर का, जिप्सम का, कैल्शियम का, फास्फोरस का। साइंस का लल्लन टॉप क्वेश्चन, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोस्तों किसका बना होता है? ये दोस्तों आपका जिप्सम का बना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये लीजिए दोस्तों आपके सिलेबस में दिया हुआ है भारत और उनके पड़ोसी देश। तो सवाल आपसे 100% पूछा जाएगा यहाँ से। वॉलीबॉल, निशानेबाजी, कबड्डी, बुस्कॉसी। दोस्तों बांग्लादेश का आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा गया, तो दोस्तों यहाँ का राइट आंसर क्या होगा? कबड्डी। कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अब दोस्तों बात करते हैं इन ऑप्शंस को लेकर, जैसे कि वॉलीबॉल। वॉलीबॉल दोस्तों कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आप याद रखिएगा श्रीलंका का। श्रीलंका। वॉलीबॉल दोस्तों कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसको भी आप नोट करेंगे। और दोस्तों नेपाल का भी है। कहाँ पर? नेपाल का भी दोस्तों यही राष्ट्रीय खेल है, ये नेपाल और श्रीलंका। अब दोस्तों बात करते हैं निशानेबाजी। ये भूटान का है। कहाँ का? ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है निशानेबाजी। और ये बुस्कासी, ये दोस्तों कहाँ का है? बुस्कासी ये भी परीक्षा में पूछा गया, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का है राष्ट्रीय खेल बुस्कासी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एक सवाल यहाँ से और बताइएगा आप कि बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला पश्चिम बंगाल राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। खेल यानी कि खेल विशेषांक का एक बहुत अच्छा सवाल है। आप सब जानते हैं फीफा 2022 इसका आयोजन दोस्तों कतर दोहा में हुआ था, आप सबको पता होगा। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898, 1899, वर्ष 1902, वर्ष 1904। फीफा की स्थापना आपसे पूछी गई तो इसका स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले फीफा इसकी दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ज्यूरिख, ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर स्थित है, इसको भी आप याद रखें। अब यहां से एक क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल, इंटरपोल ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है, कौन सी? इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है अपने भारत देश में नई दिल्ली में आयोजित हुई है, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। इंटरपोल को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पुलिस। और दोस्तों ये पहली बार दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, माफ कीजिएगा 7 सितंबर को, 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल पुलिस दिवस, पहली बार मनाया गया, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक सवाल और यहां से बनता है, इंटरपोल इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? लियोन में स्थित है। कहां पर? लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। और लियोन स्थान कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना ये फ्रांस में स्थित है लियोन। और इंटरपोल की स्थापना हुई कब थी? तो 1923 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। ये 8 से 10 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं सारे सवाल नोट करके रखिएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से मैं आपको 8 से 10 सवाल निकाल कर देने की कोशिश कर रहा हूं। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा, सारे नोट करते चलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहां से अपने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। दोस्तों यहां से आपकी परीक्षा में 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर सवाल है कि किस भारतीय को, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 2023 वाला पूछा गया है। रवि कन्नन को किया गया है, विनोबा भावे को किया गया है, और सोथियारा चिम को किया गया कि तदाशी हिटोरी को किया गया है। दोस्तों आपको बता दें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो आपसे सवाल अगर पूछे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो आप आंसर देंगे रवि कन्नन को दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और पहले ऐसे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जिनको दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था, पहले व्यक्ति थे, इसीलिए दोस्तों इनका नाम महत्वपूर्ण है। और ये दोनों नाम दोस्तों 2022 वाले हैं। 2022 में दोस्तों सोथियारा चिम और तदाशी हिटोरी, इन दोनों को दिया गया था। हालांकि दोस्तों 2022 में 4 लोगों को, कितने लोगों को? आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि 2022 में कितने लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 4 लोगों को मिला है। 2 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 21 फरवरी, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाते हैं 21 फरवरी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कैंसर दिवस। और दोस्तों आपको याद होगा कैंसर के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों जल्दी से बताएं 22 दिसंबर और 24 दिसंबर इन दोनों में से गणित दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं उनका आंसर आपको कमेंट में छाप कर बताना है, जिससे कि दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास में ही याद हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, उज्बेकिस्तान, जापान। दोस्तों महिला वाली तो सबको याद है, अपने भारत देश में नई दिल्ली में हुआ है, लेकिन पुरुष वाली कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष वाली हुई है दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुई। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान एक स्थान है ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद स्थान पर हुई है दोस्तों कौन सी? पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है। अगर हम दोस्तों बात करें भारत में, तो भारत के दोस्तों नई दिल्ली में, भारत की नई दिल्ली में हुई है महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। और इसमें विजेता दोस्तों, इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसने किसने दोस्तों जिताया है? निखत जरीन, इनके नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, आगे आप लिख लीजिएगा बोरगोहन, और नीतू घंगास, स्वीटी
बुरा। इन 4 लोगों ने दोस्तों भारत का नाम रोशन किया है और दोस्तों भारत को 4 गोल्ड मेडल दिलाए हैं मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला वाली में। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपने नोट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 इसका विजेता बन चुका है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लेकिन आपसे उप विजेता भी पूछ सकता है। तो उप विजेता कौन है? उप विजेता है आपका कर्नाटक। आपको किसी भी खेल का विजेता और उप विजेता दोनों याद रखने हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप एक कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर दें। हाल ही में अर्जुन अवार्ड इसकी दोस्तों घोषणा की गई थी, यानी कि दोस्तों अर्जुन अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत तो हुई है 1961 से, लेकिन आप कमेंट कर ये बताएं कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। उसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीरबल चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चंडीगढ़, गुरुग्राम, उड़ीसा, राजस्थान। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों बीरबल चैटबॉट ये लॉन्च किया गया चंडीगढ़ के द्वारा। तो चंडीगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहां पर हुआ? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है डायमंड बोर्स और इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। लेकिन गुजरात में किस स्थान पर हुआ है? तो स्थान भी आपको याद रखना है, सूरत में। सूरत में हुआ है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये भी दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है और पर्णपाती वन के लिए फेमस है, मैंने आपको नोट कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है, तो आपके लिए परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। स्वरवेद महामंदिर इसका उद्घाटन किया गया आपका बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। तो वाराणसी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छे लेवल का सवाल है, परीक्षा में बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा था? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारत में पहली बार हुए हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे रहा है आपका हरियाणा। और दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो आपसे पूछा जाएगा इसका आयोजन। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। और दोस्तों आपको बता दें ये इसका पहला संस्करण है। आयोजन हुआ नई दिल्ली में। जीता कौन है? हरियाणा। इसका शुभंकर आपसे पूछ सकता है, शुभंकर। इसका दोस्तों शुभंकर क्या है? उज्ज्वला ऐसे लिखा जाता है, डबल जा बनता है दोस्तों। वर्तनी शुद्ध में भी सवाल पूछ सकता है आपसे हिंदी में कि उज्ज्वला इसका सही रूप क्या है? दोस्तों ऊ डबल आधा जा बनेगा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे दूसरा स्थान किसका रहा है, इसमें दोस्तों दूसरा स्थान रहा है आपका उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान आया इस खेल में उत्तर प्रदेश का। तो आपसे दोस्तों यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका दोस्तों पहला संस्करण आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। जीता कौन? हरियाणा। शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। लेकिन दूसरा स्थान किसका है? अपने उत्तर प्रदेश का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि वर्ष 2022-23 में भारत में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। तो याद रखिएगा, इसका सीधा सीधा आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा 3297। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3297 लाख टन 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था। इतने सवाल थे जो दोस्तों आपको याद रखने हैं। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी छोटी है, लेकिन सारे सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।